जो भीड़ देख रहे हैं जो थाने के सामने एकत्रित है, ये सारे लोगों को देखा जाए तो इनकी पीड़ाएं इनकी भीड़ से ही सामने आ रही है। साथ में ये भी सवाल खड़ा होता है कि कैसे कोटा शहर बेरोजगारी की ओर बढ़ता जा रहा है। यहाँ भीड़ ये बता रही है कि ओसिस एंटरप्राइजेज, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर उदम RJ 24009037 अब ये कितना सही है कितना गलत है ये तो पुलिस की जांच का विषय है, लेकिन एक मेंबर बनाओ और 500 रुपये कमीशन ले जाओ का लालच सोशल मीडिया के माध्यम से दिया गया। बढ़ती महंगाई और घटता रोजगार, बिजली बिल आसमान पर, कोटा के सैकड़ों महिला पुरुष आए इनके झांसे में और प्रत्येक व्यक्ति से रजिस्ट्रेशन के नाम पर ले लिए 2500 रुपये। कोटा से लगभग 10 से 15 हजार लोगों को लिया झांसे में और आज ऑफिस बंद कर कंपनी के अधिकारी हुए फरार। जब लोग कोटा के अलग अलग क्षेत्रों से कंपनी के मुख्यालय सुभाष नगर MBS मार्ग आए तो देखा कि ऑफिस के ताले लगे हुए, कंपनी मैनेजरों के मोबाइल बंद। लोगों में आक्रोश और गुस्से में लोगों ने थाना अनंतपुरा का किया घेराव, रोड भी जाम करने का किया प्रयास। थाना द्वारा अतिरिक्त जाब्ता बुलाया। बड़ी मकसद के बाद सुबह 11 बजे से एकत्रित भीड़ शाम को 4 बजे तक डटी रही। पुलिस के आश्वासन और कार्रवाई के भरोसे के बाद लोग अपने अपने घरों को रवाना हुए, लेकिन ये माजरा देख इनकार नहीं किया जा सकता कि कोटा की जनता एक बड़ी बेरोजगारी की ओर बढ़ रही है और इस भीड़ और जनता के साथ हुई 10 से 15 करोड़ की इस धोखाधड़ी यदि यही बताती है कि कोटा शहर को अब आवासीय योजनाओं की नहीं, खूबसूरत पार्कों की नहीं, या सड़कें नालों पटान की नहीं, सौंदर्यकरण की नहीं, ये सब पर्याप्त है। लोगों को जरूरत है रोजगार की। मेरी तो समस्त विधायक सांसद से एक ही अपील, जन्म दिवस बहुत मना लिए, उद्घाटन बहुत कर लिए, आम जनता को कच्चा पक्का खाना बहुत खिला लिया। कोटा को अब जरूरत है रोजगार की। कोटा में उद्योग लाए, कोटा में इंडस्ट्रीज लाई जाए। देश की आधी जनता को तो कागजों में उलझा रखा है। आधी जनता को 5 किलो गेहूं, पेंशन और राशन कार्ड की लाइन में लगा रखा है। क्या जनता ने इन्हीं कामों के लिए आपको चुना है? गरीब रोड पर ठेला लगाए तो आप उसे तोड़ देते हैं। रोजगार आप देते नहीं तो अपना घर चलाने के लिए जनता का लालच नहीं है, बल्कि जनता की ये जरूरत बन गई है। सुने गरीब महिला पुरुषों की पीड़ा। वो नहीं है, इनका है। गैस की दिक्कत आती है। नहीं है 5 मिनट।
अरे ये आपकी बेवकूफी, हमें मत कहो किसके पे कहना चाहिए। वो तो गलती तो आपकी है, वो तो हमारी कर दिया लोगों से टाइट है यार ये और ऐसे बताइए क्या? अरे एक मिनट बहन जी, मैटर क्या है पूरा बताइए। ऊपर करो, ये भी ऊपर करो, ये भी ऊपर करो, सीधी करो, सीधी करो, सीधी करो, सीधी भगवान के नाम ये पारा वही सामने जाओ। ये 2500 रुपए लिए थे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था और ये बुक दी थी और इसमें से सीट देती निकालना। तो ये दिया था हमें, ये पेपर ये दिया था चेक करने के लिए और बोला गया था कि आपको एक पेपर के 23 रुपए मिलेंगे और अगर आप एक किसी औरत को या आदमी को किसी को भी लेके आते हो काम के लिए तो आपको 500 रुपए कमीशन मिलेगा। तो ज्यादातर लेडीज है इसमें, तो कम से कम उन्होंने 2.5 करोड़ का फ्रॉड किया है। तो ये मतलब आप उसके झांसे में कैसे आए, मतलब मेरे को बताओ, आपसे कैसे संपर्क हुआ? जैसे यहाँ की लोकल पब्लिक ही है, एक को काम दिया तो उसको पहले पेमेंट दे दिया, तो उसने बोला कि मुझे पेमेंट मिल गया, तो वो दूसरे को लेके गई तो उसको भी पेमेंट मिला। ऐसे करके एक लेडीज 5 जने को भी लेके जा रही है, तो कम से कम 2.5 करोड़ हो गए उनके, मतलब एक दिन लगभग कितने लोग हैं इसमें? लेडीज होगी कम से कितने? 10,000 लेडीज है। इसका ऑफिस कहाँ है? पेट्रोल पंप के पास में है इनका ऑफिस। पेट्रोल पंप के पास। तो आप लोग ऑफिस में गए थे क्या? ऑफिस सुबह और पुलिस वाले और अभी ताला लग रहा है? नहीं, पहले जाते थे क्या? पहले गए थे, 2-3 बार गई, दिखाने भी गई था कि सही है क्या, उन्होंने बोला हाँ सही है। 10 बजे खुलता है वो, आज ताला लग रहा है उसमें। हाँ, ताला लग रहा है। हाँ, इस गमले की कितनी वैल्यू? आपके कितने पैसे लगे? मेरे 2,500 रुपए लगे। हैं? 2,500। आपके कितने लगे? मेरे 2,500। मतलब सबसे 2,500 और 2,500 के बदले कितने का झांसा दिया देने का? 4,000। 15 दिन के 4,000। 15 दिन के 4,000 मिलेंगे। टारगेट दे देते 175 पेज लिख लेगा। 175 पेज पूरे करके ला रहे। टारगेट क्या चीज देते थे वो? खाली पेज, अंकल जी खाली पेज दे देते वो। हाँ, क्योंकि मतलब है ना 15 दिन के 175 पूरे करके लाएंगे ना तो 4,000 रुपए मिलेंगे आपको अच्छा। और महीने के 8,000 रुपए तनख्वाह की आपको। अच्छा, आपने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई? करवा दी हमने थाने में। ये पेपर दे देते वो ऐसा जो हमको लिख कर उसमें ऐसा लिख कर फिर उसको देते हैं अंकल जी, इसमें पहले तो पेंसिल से उतारो फिर सुई से छेद करो उस पे से। कितनी मेहनत। अरे हाँ, अच्छा ये है मामला। ये मामला है इसमें। आपका नाम क्या है बेटा? आरती अग्रवाल। साथ क्या मामला हुआ आपके साथ जो आपने यहाँ पर थाने पे भीड़ जमा कर रखी, आउलट कर रहा, क्या मामला है? बैंक वाले पैसे ले गए। कौन से बैंक वाले पैसे ले गए? बैंक वाले नहीं, जो कंपनी वाले हैं? 2500 रुपए लिए उन्होंने। किसने? कंपनी वाला है। अच्छा, वो आपके पास कैसे पहुँचा? लेडीजों के द्वारा पहुंचा था। मतलब कौन गए आपके पास? हमारे लेडीज पास गए, फिर वो हमें लेके गए। एक दूसरे के द्वारा पहुंचते गए। तो क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया भैया डॉक्यूमेंट दिए, कागज खाली पेपर, व्हाइट पेपर। हाँ। वो दिए कि इन पे ये लिख के लाना है, बुक दी। हाँ। 15 दिन का टाइम दिया कि 15 दिन में 175 पेज करके लेके आने हैं। 175 पेज करके क्या करना है उन पेजों पे? उस पे जैसे अपन किसी लेसन की नकल उतारते हैं ना, ऐसे लिखना। हाँ, अच्छा, वो छेद करके लिख के उनके छेद करने। फिर क्या तुम्हें 175 पेज के हम 4,000 रुपए देंगे। अच्छा, तो आपसे कितने पैसे लिए उन्होंने इसके बदले? 2500 रुपए। हैं? 2500 रुपए। यानी 2,500 रुपए। फिर हमें उन्होंने डेट दी, भाई डेट को तुम्हें ये कागज जमा करवाने यहाँ पे। हाँ। और पैसे मिल जाएंगे 4,000 रुपए। फिर? डेट नहीं है, जिससे पहले तो कंपनी बच गई। अच्छा, आपको कब पता चला कि कंपनी पक गई? आज ही पता चला। आज सुबह ही? हाँ। तो आप रिपोर्ट तो दर्ज करा दी ना? हाँ, करा दी। आपका नाम क्या है? एकता वैष्णव। आपका? 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 शर्मा। अंतिमा शर्मा। ये ब्राह्मण भी कैसे झांसे में आ रहे हैं? कहाँ रहते हो आप?
रंगवाड़ी। अच्छा, क्या आपके क्या हो गया? हमारे वो फॉर्म जमा करा के फिर 2,500 रुपये देते और फिर 4,000 रुपये देते 20 दिन में। हाँ जब हमने भी जमा करवाए, यहाँ पे आके देखा तो अभी 1-2 दिन और बाकी थे हमारे। हाँ, अभी यहाँ पे आके देखा तो कंपनी गई। कंपनी भाग गई। हाँ तो ताला लग रहा है ना वहाँ तो बेटा? हाँ हाँ। ताला लग रहा है। कब गए थे आप वहाँ पे? हम 4 तारीख को गए थे। तो आपने पैसे क्यों जमा करा दिए? काम करने के लिए। आपके पास कौन आया था ये बोलने के लिए? हमारे कोई गली में कर रहे थे। गली में कर रहे थे, उनको देख के आप भी आ गए। नाम क्या है? अजय श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव। कहाँ रहते हो आप? पूनम कॉलोनी। पूनम कॉलोनी। तो आपको क्या साथ क्या धोखाधड़ी हुई? मतलब यही धोखाधड़ी हुई कि इन्होंने ये बोला था कि कागज पे मतलब इतने पैसे मिलते हैं, 175 पेज पे 4,000 रुपये। हाँ। 2500 रुपये पहले जमा करे थे। हाँ। तो मैंने क्या 15 जनों का वो करवाया इसके अंदर। अच्छा, आपने 15 जनों का रजिस्ट्रेशन करवाया, मतलब से थी गरीब बेचारी। यानी 2,500 रुपये हाँ। सबका। फिर और हमारे जिया जी भी ले गए 20 जनों का। हाँ, वो भी ना 20,000 रुपये जमा करके गए यहाँ पे। अच्छा। हाँ, और आज सुबह पता लगा तो वो भग्गी कंपनी भाग गई। हाँ। यानी आपने 15 जनों के तो पैसे आपके ऊपर पड़ गए। हाँ। और 20 जनों के आपके जीजा जी के ऊपर पड़ गए। हाँ। और टोटल कितने हो गए पैसे? ये हो गया अपने 20 और 15 35,000 रुपये। 35,000 रुपये का चूना लग गया आपके। तो ये आपको कितने दिन से आप उस कर रहे थे इसका? उसने बताया था एक कोमल नाम की लड़की है, वो अंदर अभी बंद है वो। अच्छा। वो स्टाफ की। हाँ, हाँ। बोली कि भैया इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है, हाँ, 4-5 महीने से चल रही है। हाँ। उसके कहने से हमने दे दी। और आपने पैसे दे दिए? तो आपने पैसे नगद दिए या ऑनलाइन दिए? नगद दिए हमने। नगद दिए। नगद कैश लेके आया हाथ में 35,000। तो आपने इतने दिनों से आपने इसकी जानकारी क्यों नहीं ली कि कंपनी ऐसा? जानकारी सर हमने तो मापे भी ली थी, वो बिल्डिंग दे रखी है जिनने बिल्डिंग किराए पे दी है, वो भी उसने भी तो सोच समझ के दी होगी, उससे भी पूछी थी हमने। हाँ। फिर आस पड़ोस दुकान वालों से पूछी। अच्छा, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोली बढ़िया कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। मकान मालिक ने यही बोला? मकान मालिक से बात नहीं हुई थी, उनसे हुई थी जिनने किराए पे दुकानें और दे रखी ना वहाँ पे। अच्छा, का कंपनी अच्छी है? ठेकेदारों का उधर भी पूछी थी हमने, उन्होंने कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। आपका नाम क्या है? अजय। कहाँ पूनम कॉलोनी रहते हो? आपका कितना बेटा? ये हमारा भी एक अच्छा है। 3 जनों का है हमारे 3। कितने पैसे? 7,500। 7,500। ये भी बच्चा है। आपका कितना बेटा? अकेले का किराया था 2,500 रुपये लेते हैं। 2,500 रुपये। तो आपके साथ क्या धोखाधड़ी हुई है? इन्होंने हमसे पहले 2,500 रुपये ले लिए, फिर उसके बाद 15 दिन भी नहीं हुए, अभी तो हमें काम करते हुए और भाग गए। हमारे पैसे ऐसे ही गए, हम तो गरीब आदमी हैं, मेरे पापा तो प्रेस करते हैं। इन्होंने ऐसा फ्रॉड किया है हमारे साथ। आप कहाँ रहते हो बेटा? हम अदालत चौराहे रहते हैं, नयापुरा दोस्तपुरा। तो आप ये कंपनी वहाँ तक कैसे पहुँची आप तक? ये जैसे लोग बाग काम कर रहे थे वैसे उनसे हमें पता चला है कि ऐसा काम है कुछ, तो हमने सोचा अच्छा है इन्वेस्ट कर देते हैं, ज़्यादा ही आएगा पैसा इसलिए। तो आपके मोहल्ले से कितने लोगों के पैसे गए? हमारे मोहल्ले से बहुत सारे लोगों के पैसे गए हैं, बहुत सारे करते हैं, एक ये है, इनके भी है। आपका नाम क्या है बहन जी? तो आपने कितने पैसे दिए? 2500 मेरे परिवार के पिछले 5,000 लगे। 5,000 आपके गए। बेटा आपके कितने गए? हमारे भी 5,000 लगे। 5,000 गए। मेरे साथ तो 4-5 जने आए थे, उनके देख लो कितने हो गए, 10,000 से भी ज़्यादा हो गए। आपके कितने गए बेटा? 2500 इनके, 2500 हमारे। हमारे पैसे वापस आने चाहिए, हम तो कुछ भी नहीं जानते।